इधर बैठे हैं। हाँ ऋषि, यू लिसनिंग ना? Yeah. तो इनसे इतना कुछ सीखने को मिला। मैं आपको बताऊं, अक्सर जब हम शूटिंग करते हैं तो बहुत सारे क्रिएटिव लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उसमें ईगोज भी होते हैं, उसमें कभी कभी लोग नाराज भी हो जाते हैं, और ये बहुत आम बात है, इसमें कोई शॉकिंग बात नहीं है। ये तो एक तरीका है हमारे काम करने का। स्ट्रॉन्ग माइंड्स क्लैशिंग, उसमें फिर अच्छा ही कुछ निकलता है। तो अक्सर सेट पे कभी आवाज ऊंची हो जाती है, कुछ लोग थोड़ा नाराज हो जाते हैं, सेट का माहौल थोड़ा खराब हो जाता है। सितारे ज़मीं पर में एक दफा भी नहीं हुआ, नहीं एक दफा भी नहीं हुआ। और मैंने टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शूटिंग प्रसन्ना से कहा, मैंने कहा आपको रियलाइज हो रहा है क्या हमारे सेट पे प्रोडक्शन डिजाइनर ने डीओपी के साथ झगड़ा नहीं किया, साउंड रिकॉर्डर्स ने सबके साथ झगड़ा नहीं किया, तो ये क्यों नहीं हो रहा है? इसे क्यों नहीं हो रहा है? ऐसे ये 10 सितारों की वजह से, क्योंकि जैसे ही ये सेट पे आते हैं, सेट का माहौल ऐसा बदलता है, एनर्जी ऐसी हवा बदलती है, इनके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, और हर आदमी डायरेक्टर से लेके स्पॉट बॉय, कैमरामैन, एक्टर सब चाहता है कि मैं आई शुड बी ऑन माई बेस्ट। एंड इनके सामने मुझे अपनी नाक नहीं कटाना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इतने ये लोग खुश आ रहे हैं, इतने एक्साइटेड आ रहे हैं। अब आप देखिए, जो आदमी आता है सेट पे और उसको लगता है यार बहुत थक गया, मैं मूड नहीं है काम करने का, वो इनको देख के उसका मूड चेंज हो जाता है, क्योंकि ये इतने एक्साइटेड आए काम करने के लिए और खुश हैं, नॉन जजमेंटल हैं। इतनी क्वालिटीज हैं कमाल की इनमें जो हम में नहीं है। अक्सर हम बैगेज लेके घूमते रहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी द स्मूथ functioning of set was because of this energy that we had. So I've learned a lot from Rishi and his friends. Thank you, Amit. Amit जी आपकी आप अपनी फिल्मों के संगीत में बहुत दिलचस्पी लेते हैं. You are deeply involved in the sittings and you know exactly the kind of sound you want. आज के दौर में जहाँ गाने बहुत जल्दी आते हैं और चले जाते हैं, इसका ट्रैक चल रहा है. आज के दौर में जहाँ गाने बहुत जल्दी आते हैं और चले जाते हैं, what do you feel makes a song timeless? ऐसा गाना जो डिकेड्स तक लोगों के दिलों में जिंदा रहे, जैसे आपकी फिल्मों के गाने अक्सर हुआ करते. एक तो मेरा बहुत म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो ये बात सही है. जब मैं प्रोड्यूस करता हूँ, जब मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ तो सही नहीं होगा मेरा ज़्यादा इन्वॉल्व होना, लेकिन जब मैं प्रोड्यूस करता हूँ या जब प्रोड्यूसर डायरेक्टर मुझे इन्वॉल्व करते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं म्यूजिक के सेशंस में भी आऊँ, क्योंकि उसमें मज़ा बहुत आता है. इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड, यू गेट टू लर्न सो मच, एंड सिर्फ जॉय फील होता है, आनंद फील होता है. तो आई लव म्यूजिक सेशंस, म्यूजिक रिकॉर्डिंग्स, एंड ओवर द इयर्स आई हैव गॉट टू लर्न सो मच. मैं इतने कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ बैठा हूँ, लिरिक राइटर्स के साथ बैठा हूँ, डायरेक्टर्स के साथ बैठा हूँ जिनको म्यूजिक की समझ है, तो बहुत कुछ सीखने को मिला है. सॉरी, आपका सवाल क्या था? हाँ, अब हमने कुछ वीडियोस भी देखे आपको सीक्रेट सुपरस्टार के टाइम पे. सो द क्वेश्चन वाज कि व्हाट मेक्स अ सॉन्ग टाइमलेस? आपकी फिल्मों के, आपके खुद के फिल्मों के गाने. हम लोग चूंकि मैंने सिर्फ सिनेमा के गानों पे काम किया है, तो मेरा जवाब उस पर ही सीमित रहेगा. मुझे लगता है कि जब आप कुछ खास कहना चाहते हो कहानी के जरिए, और डायरेक्टर और राइटर में क्लैरिटी होती है उस थॉट की कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, और वो जब अच्छी तरह से कम्युनिकेट होती है कंपोजर और लिरिक राइटर को, तब एक खास गाना बनता है. जब आप कुछ खास कहना चाहते हो और आप क्लियर है आप क्या कहना चाहते हैं, देन वो सारे तार मिलते हैं, और वो इररिस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशन. आप रोमांटिक गाने भी देखेंगे जो बहुत कमाल के बने हैं, आप फिलोसफिकल गाने भी देखेंगे जो बहुत कमाल के बने, अलग अलग जॉनर में आप गाने देखेंगे, बट उसकी बीज वही होती है कि आपका थॉट क्या, आप बोलना क्या चाह रहे हैं, व्हाट इज इट दैट यू आर ट्राइंग टू से. इस गाने में आप कहना क्या चाह रहे हैं, उसमें जब क्लैरिटी होती है
तब वो एकदम कमाल का आता तो है। आप लिरिक्स और धुन सब में आप अपना विचार रखते हैं, तर्क रखते हैं? देखिए फिल्म मेकिंग का जो प्रोसेस है, एक दफा आदमी कमरे में होता है वो हर चीज पे विचार रखता है, चाहे वो कोई भी हो। तो हम सब अपना अपना विचार रखते हैं और वही एक प्रोसेस है। और डायरेक्टर जो है वो तय करता है। और डायरेक्टर की खास बात ये होती है कि अगर आपने कोई सजेशन दिया, डायरेक्टर ने कहा अच्छा आइडिया है, जैसे जतिन ललित ने कुछ कहा और मंसूर ने कहा ये अच्छा आइडिया है, डायरेक्टर ने जब वो आइडिया एक्सेप्ट किया तो वो उसका हो जाता है, बिकॉज अदरवाइज ही इज रिस्पॉन्सिबल, अल्टीमेटली डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो चाहे मैंने सजेशन दिया, किसी और ने सजेशन दिया, बट डायरेक्टर इज द फाइनल अथॉरिटी जो डिसाइड करता है कि हाँ ये होगा या ये होगा। सो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द डायरेक्टर्स। सो इवन इफ आई हैव कंट्रीब्यूटेड समथिंग, फाइनली इट इज द डायरेक्टर हु हैज एक्सेप्टेड माय सजेशन एंड फेल्ट कि हाँ ये आमिर सही कह रहा है। क्रिएटिव प्रोसेस, चूंकि फिल्म मेकिंग इज अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस, एक आदमी का पेंटर है वो अकेले काम करता है, फिल्म मेकिंग इज कोलैबोरेटिव, तो हर आदमी का उसमें योगदान होता है, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान राइटर का होता है, जिसने कहानी सोची है, जिसकी वजह से हम सब वहां बैठे हैं, और डायरेक्टर का होता है। ये दो लोग जो है वो हमसे आगे होते हैं। तो आप अपनी सीक्रेट सुपरस्टार की टीम को, म्यूजिक की टीम को कहीं लेकर हमारा घर है पंचगनी में, हाँ, बम्बई से 4-5 घंटा दूर। अच्छा। तो वहाँ एकांत में बड़ा अच्छा माहौल रहता है Right. और काम करने का अलग मूड रहता जी। है। तो अक्सर गानों की जब हम धुन बनाते हैं जी। या गाने बनाते हैं तो हम वहाँ जाते हैं। दंगल के गाने वही बने थे, Right. सीक्रेट सुपरस्टार के वही वही बने बने थे, लाल सिंह चड्ढा के वही बने थे। बहुत सारी फिल्में जो है हम लोग ज्यादातर बम्बई के बाहर जाके काम करते हैं। फिर वो जगह हम सारे क्रिएटिव कामों के लिए यूज करते हैं हम लोग, रिहर्सल्स, रीडिंग्स, स्क्रिप्ट राइटिंग। जी। ब्यूटीफुल। आमिर जी, मुझे 2 दिन पहले आप ही से पता चला कि आप गाना सीख रहे हैं और आज आपकी गुरु भी यहाँ मौजूद हैं, सुचिता जी, नमस्ते। आपने संगीत सीखने का जज्बा कब आया और इन 2 सालों में आपने क्या सीखा? देखिए मैं तो लोग बोलते हैं ना कि लोगों को नाच गाना पसंद है, तो मुझे गाना पसंद है, नाच नहीं। जैसे ऋतिक जी हैं, वो बड़ा टाइगर शो, उनको डांस बहुत पसंद है, मुझे गाना पसंद है बचपन से। और मैं जो हमारी हिंदी फिल्म का म्यूजिक है 50s का, 60s का, उसमें से कुछ 40s का भी है जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और जो हमारे कंपोजर रहे हैं एक से एक, और लिरिक राइटर रहे हैं, सिंगर्स रहे हैं, वो एक अलग ही दौर था मुझे लगता है। और तो वो दौर के गाने और वो जो लोगों ने काम किया है उसका बहुत गहरा असर मुझ पे हुआ बचपन से। तो उस वक्त तो रेडियो हुआ करता था, कैसेट होता भी नहीं था। मैं बात कर रहा हूँ कैसेट आने से पहले की। तो रेडियो पे हम गाने सुनते थे और तब से मेरा इंटरेस्ट था म्यूजिक की तरफ और मैं गाता था और अच्छा खासा बुरा गाता था मैं। तो मुझे तो कोई तकलीफ नहीं होती थी, आसपास के लोगों को बहुत तकलीफ होती थी।